जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PHW आर्ट्स पॉइंट में स्वागत है। मैं आज लेके आऊंगा आपके लिए नई वीडियो 12th क्लास से रिलेटेड सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है आपका, उसकी पूरी बुक को हम कवर करेंगे। इसमें ये पहला चैप्टर है। आज इस वीडियो में आपको पहले चैप्टर के बारे में जानने को मिलेगा और ये पहला चैप्टर पूरी बुक का निचोड़ है, जो कि हम जानेंगे। एक इंट्रोड्यूसिंग वीडियो है ये, इसमें इंट्रोडक्शन से रिलेटेड के पूरी बुक में हम पढ़ेंगे क्या। ओके, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जिस सब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी, और इसका जो पहला चैप्टर वो क्या है, भारतीय समाज एक परिचय। सबसे पहले तो इसके फादर कौन है सोशियोलॉजी के, आपको ये पता होना चाहिए। इसके फादर है ऑगस्ट कांत। ऑगस्ट कांत इसके फादर है सोशियोलॉजी के। समाज शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? ऑगस्ट कांत को। ओके, सबसे पहले बात आती है समाज। समाज क्या होता है? सोसाइटी। ओके, तो सामाजिक संबंधों का जो जाल होता है उसी को हम समाज कहते हैं। जो आपस में सामाजिक संबंध है, सभी एक दूसरे पर डिपेंड है, सारे लोगों का एक जाल है ये, इस जाल को हम क्या कहते हैं? समाज, सोसाइटी। ओके, इसके अंतर्गत हम सारी चीजों को रखते हैं, जाति, धर्म, लिंग, भाषा, ओके, महिला, पुरुष, परिवार, राज्य, सारी चीजें इसी के अंतर्गत आ जाती हैं, जिसे हम समाज कहते हैं। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी। ये जो सब्जेक्ट है आपका सोशियोलॉजी, इसका अर्थ क्या है? तो समाज शास्त्र जो शब्द है ये एक विषय के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको इस तरीके डिफाइन कर सकते हैं आप। समाज शास्त्र एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत समाज का एक सुव्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। क्या? समाज शास्त्र एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत समाज का एक सुव्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में इस चैप्टर के ये जो है सोशियोलॉजी इस तरीके से। उसके बाद में भारतीय समाज से परिचय। तो इसमें हमें जानेंगे भारतीय समाज से परिचय में कि भारतीय समाज है क्या सही में। ओके, और उसके बाद में भारतीय समाज में कौन कौन से हमारे को चीजें देखने को मिलती है, वो सारी चीजें हमारे को इसमें जानने को मिलेंगी। तो इसमें जो पहला चैप्टर है भारतीय समाज, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय समाज में कितने जातियां हैं, कितने धर्म है, कितने वर्ण है, कितने तरीके के परिवार है, कौन सी जनजातियां, ये सारी चीजें जानने को मिलेंगी। उसके बाद दूसरा जो चैप्टर होगा आपका, दूसरे चैप्टर के अंतर्गत हम जानेंगे जनसांख्यिकी संरचना। इसके अंतर्गत सारी चीजें वो आएंगी, जनसांख्यिकी, डेमोग्राफी जिसे इंग्लिश में कहते हैं। इसके अंतर्गत सारी चीजें वो आती है जो जनगणना में की जाती है, जैसे शिशु मृत्यु दर कितनी है, सेक्स रेशियो कितना है, लिंग अनुपात, महिला और पुरुषों की संख्या कितनी है, साक्षरता दर कितनी है, महिला कितनी पढ़ी लिखी है, पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं। ओके, जनसंख्या घनत्व क्या है हमारे देश का, जो किलोमीटर के हिसाब से देखा जाता है। जनसंख्या कितनी है, किस स्टेट में सबसे ज्यादा जनसंख्या, किस स्टेट में सबसे कम है, किस में क्षेत्रफल ज्यादा है, किस में कम है, कहां पर कितने ज्यादा आर्थिक संसाधन मौजूद है, कहां पर नहीं, ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा समृद्ध है या शहरी क्षेत्र। तो वो सब जनसांख्यिकी संरचना के अंतर्गत जानेंगे हम, जिसमें जनगणना संबंधी सारी चीजें आती हैं। उसके बाद तीसरा जो चैप्टर है आपका वो है जाति जनजाति परिवार। तो इसमें हम जानेंगे जाति क्या होती है, कास्ट किसे कहते हैं हम। ओके, काम के आधार पर कैसे डिवाइड है ये, जैसे पहले कहते थे वर्ण, जो हम 4 वर्ण देखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये फिर बाद में जाति में कैसे कैटेगराइज हुई, जाति पहले आई या वर्ण पहले आया, ये चीज जानेंगे हम। ओके, और साथ ही साथ जाति किस आधार पर बांटी जाती है, जाति को बदला जा सकता है, नहीं बदला जा सकता, जाति वर्ग कैसे एक दूसरे से अलग है, और जाति और वर्ण कैसे एक दूसरे से अलग है, ये सारी चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। फिर जानेंगे जनजाति, जातियों से जो निकलकर दूसरी जो निकली जातियां, तो उन्हें कहते हैं जनजाति। ओके, जनजातियों के बारे में जानेंगे, जनजाति कौन कौन सी है, कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है, कहां पर कितनी आबादी है जनजातियों की, वो जानेंगे हम। जिसमें आदिवासी क्षेत्र है वो भी एक जनजातीय क्षेत्र में आते हैं, एससी जो है, एसटी है, वो सारे इसी में आएंगे। परिवार क्या होता है? परिवार एक रक्त संबंध पर आधारित, जो एक नैसर्गिक संबंध पर आधारित जो समूह होता है उसे हम क्या परिवार कहते हैं, जिसमें खून का रिश्ता होता है, आपस में एक रक्त संबंध पर आधारित होता है। इसमें पति पत्नी और बच्चे शामिल किए जाते हैं। अब परिवारों में क्या अंतर आ रहे हैं, जैसे पहले संयुक्त परिवार थे, अब जो है उसी की जगह पर एकल परिवारों का प्रचलन ज्यादा शुरू हो गया है। पहले ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, फूफा बुआ सब शामिल होते थे। अब उसी की जगह पर एकल परिवार ने जगह ले ली है। तो हम जानेंगे किस तरीके से परिवारों में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं हमारे को, और इसमें भी अलग अलग वो चीज जानेंगे हम। मातृ स्थानिक परिवार क्या होते हैं, जिसमें माता की चलती है, पितृ स्थानिक क्या होते हैं, वो सारी चीजें भी जानने की कोशिश करेंगे। मातृ प्रधान परिवार, पितृ प्रधान परिवार। उसके बाद चौथा जो चैप्टर है आपका वो है बाजार के सामाजिक सांस्कृतिक आयाम। इस बुक में जो चौथा चैप्टर आएगा उसमें हम क्या जानेंगे कि बाजारों में क्या परिवर्तन हुए। पहले आपको पता है क्या होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली अपनाई जाती है, जिसमें वस्तु के बदले वस्तु ली जाती है। आपने भी करा होगा बचपन में, आपने जैसे गेहूं वगैरह देकर कोई चीज खरीदी होगी अनाज वगैरह के माध्यम में, उसे कहते थे वार्टर सिस्टम। ओके, तो वार्टर जो सिस्टम था वो वस्तु विनिमय प्रणाली वो खत्म हो गई।
और उसकी जगह पर अब रुपये की व्यवस्था ने ले ली, तो करेंसी कैसे शुरुआत हुई, बाजार में कैसे चलता है, और खुदरा दुकानदार किसे कहते हैं, थोक दुकानदार किसे कहते हैं, विक्रेता कौन होता है, उपभोक्ता कौन होता है, उत्पादक कौन है बाजार में। अब जो है मॉल, जो आधुनिक तरीके में हम जो देखते हैं, एक मॉल होता है, मॉल के अंदर ही सारी चीजें मिल जाती है हमारे को। तो बाजारों में क्या क्या बदलाव आए हैं वो सारी चीजों को हम जानेंगे हम वो चौथे चैप्टर के अंतर्गत। ओके, जो फिफ्थ चैप्टर है विषमता अपवर्जन बहिष्कार, इसमें जानेंगे किस तरीके से हमारे को असमानता देखने मिलती है, विषमता समाज के अंतर्गत। कुछ जो है ज्यादा ही अमीर है, कुछ बहुत ज्यादा गरीब है, मध्य वर्ग है कोई लोग, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम ये सारी चीजों को जानेंगे कि विषमता किन किन आधारों पर देखने मिलती है। सामाजिक विषमता क्या है, आर्थिक विषमता क्या है, राजनीतिक विषमता क्या है। उसके बाद में हम जानेंगे बहिष्कार, कौन कौन सा आंदोलन हुए चीजों, मतलब आर्थिक असमानता को खत्म करने के लिए, सामाजिक असमानता को आपने सुना होगा अंबेडकर जी के द्वारा जो दलितों को उनका हक दिलाया गया, या फिर हम रामास्वामी नायकर की बात करें, उन्होंने हिंदी भाषा का विरोध किया। तो मतलब जो विषमताएं जो देखने को मिली है, तो उन विषमताओं किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ है, किस तरीके से आंदोलन किए गए, वो सब हम जानेंगे पांचवें चैप्टर के अंतर्गत। ओके, फिर जो छठा चैप्टर है आपका, छठा चैप्टर में हम जानेंगे भारतीय समाज की असीम विविधता के समक्ष चुनौतियां। तो आपको पता है इंडिया जो है एक मल्टी डाइवर्सल कंट्री है, जहां पे डाइवर्सिटी है, जिसमें जाति, धर्म, लिंग और रंग, अनेक रंगों के लोग, अनेक धर्मों के लोग, अनेक भाषा के लोग, अनेक जातियों के लोग, अनेक समुदाय के लोग एक जगह पर रहते हैं हम सारे। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी समस्याएं आती है, चुनौतियां कौन कौन सी है, तो आपको वो जानने को मिलेगा। जैसे सांप्रदायिकता एक चुनौती है धर्म को लेकर, एक धर्म अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है दूसरे धर्म से, तो ये जो सांप्रदायिकता है, जातिगत भेदभाव हमारे को देखने मिलते हैं, दो जातियों के बीच में लड़ाइयां देखने मिलती है, आरक्षण जैसी चीजों को लेकर लड़ाइयां देखने मिलती है। ये सब जानेंगे हम इसमें छठे चैप्टर भारतीय समाज की असीम विविधता के समक्ष चुनौतियां क्या है। ओके, उसका लास्ट जो चैप्टर आपका वो है परियोजना कार्य, जिसमें आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा, उसमें टीचर के लिए भी और स्टूडेंट दोनों के लिए वो काम है कि किस तरीके से आप कोई एक विषय चुनोगे और उस पर पूरी डिटेल में अध्ययन करके उस पर एक परियोजना कार्य तैयार करोगे। तो ये जो बुक है आपकी बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, इंडिया से रिलेटेड है, भारतीय समाज को समझने का मौका मिलेगा। और समाज शास्त्र एक ऐसा विषय है जिसके बारे में आपको हर किसी को कुछ ना कुछ पता होता है। अगर जैसे मैं आपसे बोलूं मैथ के बारे में, क्या भाई मैथ के ये क्वेश्चन निकाल दो एक 6 साल के बच्चे से, तो 6 साल का बच्चा नहीं निकाल पाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि समाज के बारे में आपके क्या विचार है, तो एक 6 साल का बच्चा भी अपने विचार कुछ ना कुछ रख देगा। एक अनपढ़ महिला या एक पुरुष या एक अनपढ़ बच्चा जो बिल्कुल नहीं जानता, वो इस समाज में जो कुछ देखा होगा वो समाज के बारे में कुछ ना कुछ तो बता सकता होगा जरूर। ओके, तो समाज शास्त्र एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत ना पहले से ही कोई जानकारी हमारे को आधी अधूरी जानकारी होती है, लेकिन उसको सही तरीके से सही जानकारी क्या है समाज के बारे में, उसे इस बुक के माध्यम से आपको समझने में मदद मिलेगी। और जैसे कि हम जानते हैं कि समाज के द्वारा तो बहुत कुछ बना दिया गया कि ये रीति रिवाज है, ये अंधविश्वास है, ऐसा मत करो, ये सुना बिल्ली रास्ता काट जाए तो जाना नहीं चाहिए, सारी चीजें। अब इनमें कौन सी बातों में सच्चाई है, कौन सी में नहीं, सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी इसके अंतर्गत। विवाह जो होते हैं एक जाति के अंतर्गत ही क्यों होते हैं, अंतरजातीय विवाह क्या है, ओके, गोत्र के बाहर क्यों नहीं होते विवाह, ये सारी जो चीजें, गोत्र क्यों तोड़ने पड़ते हैं, परिवार में मात्र सत्तात्मक विवाह क्या है, ठीक है, बहुपत्नी विवाह क्या है, बहुपति विवाह क्या है, सारी चीजें इसके अंतर्गत आपको समझने को मिलेंगी। ये बुक आपको एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करेगी और समाज को सही तरीके से समझने में मदद प्रदान करेगी। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, चैनल को बेशक सब्सक्राइब मत करो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब करना, नहीं तो मत करना, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो ताकि जो अदर स्टूडेंट है 12th क्लास के उनको भी हेल्प मिल सके, और जो वैसे समाज को जानना चाहता है वो भी इस वीडियो को देखकर एक समाज का दृष्टिकोण बना सके। तो जय हिंद, जय भारत।